हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता, मैं एसएससी मेंस 16 नवंबर 2019 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं अभी मॉर्निंग शिफ्ट का। आज इसका पार्ट 4 मैं सनी भोसले आपके साथ लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ उनको देखिएगा और बढ़िया से कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। द बेस ऑफ a solid right prism of height 10 centimeter is a square base and its volume is 10 centimeter cube. What is total surface area of the prism in centimeter square? देखिए, द बेस ऑफ सॉलिड राइट प्रिज्म। देखो, सबसे पहली बात, मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? प्रिज्म। और अगर मैं प्रिज्म स्ट्रक्चर की वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है? बेस एरिया इनटू इट्स हाइट। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन निकलेगी जो मेरे को करनी है। देखिए, वॉल्यूम कितना दिया मुझे? 160 दिया। मुझे बेस एरिया दिए, मुझे बेस एरिया बिल्कुल नहीं दिया, तो बट मुझे बेस पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि बेस पे एक स्केयर है। ठीक है, सो बेस एरिया मैंने लिख लिया ऐसे कैसे ही। और हाइट कितनी दी बच्चों मेरे को? 10। सो मेरे पास बेस एरिया कितना है? 16। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया, भी बेस पे मेरे पास एक स्केयर है। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो ये कितना हो गया? ए का स्केयर। सो भाई, बेस एरिया कितना हो गया मेरे पास? ए का स्केयर बराबर कितना दिया मुझे? 16। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 16। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास जो साइड ऑफ द बेस है ना, साइड ऑफ द बेस, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। देखो, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, आपको क्या बोला है? द बेस ऑफ सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज अ स्केयर। अब देखो, अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करो, वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। क्या इतना होगा? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, होपफुली आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए, चलिए जी। देखो, अब मुझे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन इज सेइंग, आपको क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। ठीक है, देखो, पेरीमीटर बेस पे मेरे पास क्या स्केयर है? वी हैव अ स्केयर ऑन इट्स बेस। ठीक है, अब स्केयर को देखिए क्या करेंगे, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी मेरे पास ए है। तो मेरे पास पेरीमीटर ऑफ स्केयर कितना आ गया? 4a। यानी ये कितना हो गया? 4 इंटू ए इंटू एच। यानी 4a कितना बेटा मेरे पास? 4 साइड मेरी कितनी निकली थी? 4 इंटू ऑफ 10, तो ये कितना आ गया? 160 आ गया मेरे पास। डन। सो अब मेरे पास एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं जो टॉप पे प्रिज्म स्ट्रक्चर में वही बॉटम पे होता है, तो एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू एरिया ऑफ, वो कितनी होगी बेटा? यानी ए का स्केयर, यानी 4 का स्केयर 16। तो अब मेरे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? टोटल सरफेस एरिया, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 160 प्लस ऑफ, तो ये कितना है? 16 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? 160 प्लस 32, यानी कितना? 192 सेंटीमीटर स्केयर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे को सी दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू 2/5 of the same work in 24 days. They work together for 20 days.
सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, कि बचा हुआ काम सी 8 दिन में ख़त्म कर रहा है। वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। चलिए देखिए ज़रा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बोलूं कि 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 30 है, तो आप क्या बोलेंगे कि टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे, 13 to 3 90 डेज। यहीं पे अगर मैं बोलूं 2/5 ऑफ बी, अपने पास कितना है 24, 60 डेज। अब आपको क्या दिया, दे वर्क फॉर 20 डेज। अब सबसे पहले मुझे वर्क निकालना है, तो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 90 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है 60 डेज। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। तो ये मेरा क्या असाइन हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां से देखो मेरे पास वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो वर्क है 180, टाइम कितना दिया 90 इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 2 आ गया, 2 यूनिट पर डे। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 2। ऐसे ही वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, या ऐसे लिख लो टाइम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। सो 180 इज इक्वल टू 60 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 3, तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी लिखूंगा 3। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर है, कितना हो गया बेटा 5 हो गया। अब मुझे क्या बोला, इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं बात करूं 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, वो कितना बोलूंगा मैं 5 बोलूंगा। ठीक है, सो अब ये कितने दिन काम करे, दे वर्क फॉर 20 डेज। सो हाउ मेनी वर्क विल दे डू इन 20 डेज। तो 20 डेज का काम कितना होगा बच्चों मेरे पास 5 गुना 20 बराबर 100। क्लियर, अब देखो यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए। चलिए, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है मेरे 180 माइनस ऑफ 100 बराबर कितना हो गया मेरे पास 80। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यही काम सी ने करना है कितने दिन में। सो रिमेनिंग वर्क, तो टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। सो 80 कितने दिन में करा बच्चों, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 10 यूनिट पर डे। क्लियर, तो ये आ गई मेरे पास अब एफिशिएंसी। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अब देखो मेरे पास, अब इसको मिटा देते हैं जरा। सिर्फ मुझे एफिशिएंसी और ए बी की जरूरत है, बाकी मैं सब मिटा रहा हूं अब। चलिए देखिए जरा, अब मुझे पता है एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 10। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वर्क कितना 180 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। 10 3 13 2 15, तो ये कितना आ गया 5 3 15 और 36, तो ये कितने पे आ गया ऑप्शन नंबर डी 12 डेज। क्लियर है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। चलिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो बड़ा आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ, मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट है। क्लियर है, तो देखो करते हैं जरा, 4 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको पहले हम टैकल करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ, फिर एक ब्रैकेट 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट खत्म, माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस ऑफ 3, इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ। क्लियर है, चलिए
इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखो ज़रा, चलिए अब देखो ज़रा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। देखिए कितना आएगा, देखो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3, कुछ ऐसा है। एक मिनट, इसका ब्रैकेट मत लो, बाद में मुझे नुकसानदेह हो सकता है ये, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 2 चौके 8, 3/2, तो ये कितना आ गया 3/2 प्लस 3, ठीक है। ये कितना आ गया 3 माइनस 3/2 प्लस 3। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी सॉल्व नहीं, अभी चेंज नहीं करूंगा। अब देखो इसको सॉल्व करें। ये कितना आ गया 2 इंटू 6/2, क्लियर है। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। ये ऐसे है, देखो ये कितना होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा भाई। ये कितना हो गया 3/24, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ, ये आ गया माइनस 3/2 प्लस 3। ये बहुत ही डेप्थ में जाके करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्लियर है। चलो अब क्या है 4 ये कितना आ गया 1/8, सो 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1/8 माइनस 3/2 प्लस ऑफ 3, क्या कुछ ऐसा ही है। देखो ये कितना हो गया 3, तो मेरे पास कितना आया, कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, एक बार चेक करना तो मुझे ज़रा, ऑफ 3/24 है ना। एक मिनट 3/24, सो 4/12 गुना 24, एक मिनट रुकिए जरा। सो ये आएगा मेरे पास 4/3 माइनस 3/2 प्लस ऑफ 3, इतना ही आ रहा है। देखें ज़रा इसको सॉल्व करके क्या कोई आंसर बैठता है मेरा। तो ये कितना आएगा, देखो 6 एलसीएम, ये कितना आएगा 3 यानी 12 माइनस 2 6 प्लस ऑफ 6 थी 18, तो ये कितना आ गया, कुछ 3 चौके 12, 9 आएगा, सॉरी 9। सो ये कितना आ गया 21/6। तो रुको एक मिनट, इसको मुझे लग रहा है यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ करी है, एक मिनट रुको, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ और कटना है। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 4 गुना ये 1/8 आ गया, ठीक है। सो 4/12 गुना 8 माइनस 3/2 प्लस 3, सो ये तो 1/24 आ रहा है मेरे पास, 1/8। एक मिनट यहाँ पे गलती है, ठीक है। अब मुझे पता चला क्या गलती है। देखो ये कितना है 4/12 गुना 1/8, तो 8 ऊपर आ जाएगा बिल्कुल से, 3/2 प्लस ऑफ 3, तो 4 3 12, सो ये आ गया 8, तो 8/3 माइनस ऑफ 3/2 प्लस 3। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो चलिए एलसीएम लीजिए, 6 आ गया। तो ये कितना है 3 दूनी 6 16 माइनस 2 3 6 9 प्लस 18, तो ये कितना आ गया 25/6, जो कि कितना होता है 641/6, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 2x + 5y - 12 = 0, x + y = 3 एंड y = 0। चलिए देखो ज़रा, सबसे पहले मुझे दिया क्या गया है 2x + 5y = 12, क्लियर है। x + y = 3 एंड y = 0, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे करना क्या है, पहले तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। यानी अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को लो 2x + 5y = 12, इफ x = 0 5y = 12, सो y कितना का 12/5 यानी 2 पॉइंट समथिंग 2.4 आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। देखो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0 और 2.4 इस लाइन के लिए। नेक्स्ट को देखो x + y = 3, व्हेन x = 0
y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट क्या आ गया 3,3। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। देखो ये प्लस का x एक्सिस है मेरे पास, ये y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। ये कितना आ गया 1 आ गया, 2, 3 एंड 4। डन। अब देखो जरा 0,2.4 यानी x इज इक्वल टू 0 और ये कितना है 2.4 है, यानी समथिंग कहीं यहाँ ले लो इसको। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये एक मिनट, यहाँ पे जब y इज इक्वल टू 0 है तो x कितना आएगा 6 आएगा। तो ये तो मुझे प्लॉट करना ही करना पड़ेगा, 5 और 6, यानी एक लाइन मेरी आ गई है। ठीक है जी, ये किसकी लाइन आई है मेरी, ये लाइन आई है मेरी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 की। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं दूसरा कलर चेंज करूँगा ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है 3,3, यानी ये ऐसे करके। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ये वाला एरिया। बच्चों को अक्सर ये नहीं पता चलता कि आपको निकालना क्या। तो देखो इसका मुझे सिर्फ हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, वाई एक्सिस। ठीक है, ये कैसे निकलेगी बेटा, वाई एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या आ गया 3 आ गया, 4 1 1 1 3। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जरा। ठीक है, तो चलिए होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो माइनस करो, सो 3y इज इक्वल टू 6। y कितना आ गया मेरे पास, y 2 आ गया। ठीक है, मुझे y एक्सिस से चलो x भी निकाल लो। अगर y 2 है तो x कितना आ गया यहाँ पे 1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो मेरा 1,2। तो यहाँ पे y कितना 2 आ गया। क्लियर है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 2। तो आंसर इज 3। ये सुपर क्वेश्चन था बेटा, सुपर से ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटालिक सॉलिड sphere ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls. The radius of these balls are 2 cm and 1.5 cm. What is the surface area of the third ball? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सरफेस एरिया के मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी रेडियस। देखिए इसका मतलब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल, बिग बॉल लिख दो, is equal to volume of ball 1, volume of ball 2 and volume of ball 3। ये बताओ ये क्लियर हो, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल मैंने माना लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज आर। तो ये कितना होगा, देखो बिग बिग का कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, यानी 4/3 पॉइंट टू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई ऑफ 2 का क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई ऑफ 1.5 का क्यूब प्लस, अब इसका मैंने कितना लिया भाई आर लिया, पाई इंटू ऑफ आर का क्यूब। ये बात क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से 4/3 4/3 4/3 और 4/3 सबका मैंने ले लिया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, 3 का क्यूब कितना हो 27 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब 1.5 का क्यूब है मेरे पास। ठीक है, ये कितना होगा 1.5 का क्यूब कितना होगा मेरे पास 3.375 प्लस R3 का क्यूब। क्लियर है। अब देखिए सो R3 का क्यूब कितना होगा मेरे पास 27 माइनस ऑफ 8 प्लस 3.375, 27 माइनस ऑफ 11.375, ये कितना हो गया 15 पॉइंट। देखो पहले 11 माइनस कर दो इसमें से, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं कैसे करेंगे इजीली। ठीक है, क्योंकि बच्चों की दिक्कत आ सकती है। तो कितना आ गया
11 माइनस का 16 माइनस ऑफ 375 वो भी किसका पॉइंट का, तो कितना हो गया 15.625 और मुझे अच्छे से पता है किसका क्यूब होता है 2.5 का। क्लियर है। सो अब मेरे को क्या निकालना है, अगर मुझे थर्ड बॉल का सब कुछ पता चल चुका है तो चलिए ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ। सो मुझे सरफेस एरिया की बात की गई तो यहाँ पे जब तक टोटल सरफेस एरिया ना बुलाओ, सो आई विल ऑल्सो ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई इंटू आर इज 2.5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो 6.25 इंटू 4 इंटू पाई, तो ये कितना हो गया 25 पाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर हुआ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था जो हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ आपका प्री मेंस दोनों के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the side AB and AC respectively such that DE is parallel to BC if AD बराबर 5 सेंटीमीटर एंड DB बराबर 9 सेंटीमीटर एंड AE 4 दिया हुआ है और BC 15.4 सेंटीमीटर दिया है, देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ DE एंड EC इज। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्री में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। देखिए मुझे क्या दिया है, A B C, ठीक है। D एंड E, अब मुझे क्या बोला D और E दिया है। इफ AD और DE पैरेलल BC भी दिया हुआ मुझे, अगर मैं इनको मिला देता हूँ, ये दोनों पैरेलल टर्म्स दिए हुए हैं मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर तो सिमिलरिटी लगेगी। AD मुझे दिए 5 सेंटीमीटर, DB मुझे दिया 9 सेंटीमीटर, AE अगर बोलूँ मैं 4 और मेरे को BC कितना दिया है 15.4। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है DE, ये x ले लो और ये EC y, मतलब मुझे क्या निकालना है डायरेक्टली, मुझे x प्लस वाई निकालना है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ऑलवेज। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। क्या मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो अब देखो मुझे क्या गिवन है, मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ, पहले x निकाल लेते हैं। तो 5 बटे AB कितना है मेरे पास 5 प्लस 9 बराबर DE कितना है मेरे पास x अपॉन 15.4। तो बेटा ये कितना है 5 बटे 14 इज इक्वल टू x बटा 15.4। तो ये कितना होगा 1.1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 इंटू 1.1 विच इज इक्वल टू 5.5। तो ये तो मेरे पास 5.5 आ गया, ठीक है। अब यही जो तरीका है मैं अगले में भी लगा दूंगा। चलिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं ऑल्सो, अब मैं इन दोनों को उठा लेता हूं, ठीक है। सो AD कितना 5 बटे 5 प्लस 9 बराबर 4 अपॉन 4 प्लस वाई। बिकॉज अगर मैं AC की बात करूं, AC कितना है 4 प्लस वाई। क्लियर है। सो ये कितना हो गया 5 बटे 14 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 56 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस वाई। तो ये कितना होगा 56 बराबर 5y प्लस ऑफ 20, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना है 56 माइनस 20 बराबर 5y, y कितना आ गया 36 बटे 5, 2 कितना होगा 7.2। क्लियर है। अगर मेरे पास y 7.2 हो गया तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए अब इसको मिटा के लिख लेते हैं जरा फटाफट। चलिए अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा था DE प्लस EC यानी
5.5 प्लस 7.2, 7 5 12 तो कितना गया 12.7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। Another good question. The base of a right prism is an equilateral triangle with side 8 and its height is 3√3 centimeter. The volume of the pyramid is, देखिए बेटा ध्यान से एक बात देखिएगा जरा, जब भी मैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वो मेरे पास होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो अब देखो बेस पे क्या मेरे पास एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दिया मुझे? साइड दिए 8। अब बेस एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा वो होगा मेरे पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 8 इंटू 8 यानी 16√3, यानी 1/3 इंटू 16√3 गुना, और मेरे को कितना दिया हुआ है 30√3, तो ये कितना आ गया 16 × 48 480 इंटू ऑफ √3 यानी √3 का स्क्वायर और 1/3 तो पड़ा ही हुआ। इसको काट दीजिए तो कितना बचा 480/3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया मेरे पास 480 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बहुत अच्छे से 57 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं आज की क्लास के। चलिए उनको भी कर लेते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शंस आर मिसिंग, लेट मी चेक द ऑप्शंस। चलो यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 14 लिख लो और यहाँ 16 लिख लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो मुझे क्या दिया? मुझे दिए A रेशो B रेशो C। ये कितना दिए? 1/4 1/3 1/, देखो जब भी रेशो प्रपोर्शन मैंने किया होगा मैंने आपको अच्छे से बताया होगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 4 3 और 2 का एलसीएम 12 आ गया, तो 1/4 गुना 12 रेशो 1/3 गुना 12 रेशो 1/2 गुना 12। तो ये एक्चुअल में मेरे पास कितना है 4 × 12 3 × 12 और 2 × 12। तो मेरे पास अगर मैं निकालूं A रेशो B रेशो C, यो तो कितना आ गया 3 4 एंड 6, क्या इतना ही आया? लेट मी चेक द ऑप्शंस, बिल्कुल सही इतना ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है A/B। अब A/B कितना है मेरे पास 3/4। नेक्स्ट क्या निकालना है? B/C। B/C कितना है 4/6 और C/A कितना है मेरे पास 2, ये कितना 2/3। तो मेरे पास कितना है 3/4 2/3 और 2/1। अब देखो जरा यहाँ पे भी क्या है 4:3 है, तो इसको भी क्या करो 4 × 12 हो गया, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3/4 गुना 12 रेशो 2/3 गुना 12 रेशो 2/1 गुना 12। तो ये कितना हो गया? मैंने ऑप्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनमें से कोई आंसर था ही नहीं। तो 4 × 12 3 × कितना हो गया मेरे पास 9 हो गया। चलो 3 × 12 तो 4 दूनी 8 हो गया और ये कितना हो गया 24। सो 9 8 24 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ बच्चों। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं पेपर में। अबे बैंकिंग तक इसकी मीट नहीं है, हार्डली 5 मिनट की क्लास रह गई, तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। देखिए a loan is to be returned in 2 equal yearly installments if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is 5808 then the total interest charge in the scheme is। देखिए अब जब भी इंस्टॉलमेंट का आपने क्वेश्चन करना हो सबसे पहले क्या कीजिए, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे बच्चों 10%। इसका मतलब क्या होता है 1/10। तो क्या करो 10 से 11
क्लियर है। अगर 2 साल की बात है या 3 साल की बात है, अगर 2 साल की बात होगी तो इसका स्केयर कर दो और इसका भी क्या कर दो, स्केयर कर दो। यानी प्रिंसिपल था और ये मेरी क्या है, इंस्टॉलमेंट है। सबसे बड़ी बात आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताई है। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट की जब मैं बात करूंगा तो क्या होगा, देखो 10:11 हो गया और 100 कितना हो गया, 121 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब उसने कहा इंस्टॉलमेंट हमेशा मेरी कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको करूंगा मैं 11 से मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है। तो ये कितना हुआ 110 रेशो 121 और 100 रेशो कितना हो गया 121। इसका मतलब अब मेरे पास प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट आ चुकी है कि अगर 110 था तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी 121 की। क्लियर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो कितना हो गया, अगर मैंने 210 रुपये लिए थे लोन पे तो मैंने कितने रिटर्न करने हैं 242। अब क्वेश्चन में क्या दिया हो मुझे, ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरी 121, यानी 121 की मुझे वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5808। तो चलो इसको काटते हैं ज़रा, क्या ये 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 11 गुना 1121, 11 पंजे 55, 30, 11 दूनी 22, 11 अठे 88। तो ये किससे गया 11 चौके 44 और 48। तो ये किससे गया। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 48। क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इजी कैलकुलेशन। तो हम मुझसे क्या पूछा, टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। अब देखो इंटरेस्ट कितना होगा 32। सो इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट आ चुका है मेरे पास 242 माइनस 210 यानी कितना 232। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर मेरे पास 48 है तो मुझे किसकी 232 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सो 232 इंटू 48। अब देखिए ज़रा ध्यान से जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ इसको ज़रा मिटा दे, कैलकुलेशन थोड़ा करके देख लेते हैं। ओ सॉरी 232 यहाँ पे थोड़ा मैं चूक गया हूँ। चलिए अब देखो ज़रा क्या करना है मुझे, इसको कैसे लिखूंगा मैं 32 इंटू ऑफ 50 माइनस 2। अब 32 गुना 50 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3200 तो 1600 आ गया माइनस 64। तो ये कितना आ गया मेरे पास 1536। मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बताइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप पढ़ रहे हैं अभी पीडीएफ है सनी भोंसले के साथ। क्लियर है। चलिए आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न करते हैं बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। शाबाश, चलो फटाफट से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ 3 1/5, देखिए क्या दिया 3 1/5 डिवाइडेड बाय 4 1/2 ऑफ 5 1/3। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ऑफ वाला साथ करना है 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 1/4, यानी इसको भी मैं एक साथ रखूंगा। क्लियर है। तो ये तो 1 ही आ गया माइनस 1/4 इंटू ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8 इंटू 1/4। अब देखो जरा ध्यान से, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे पास आया क्या क्या। देखो ये कितना हुआ 5, क्योंकि देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा 3 प्लस 1/5। तो ये कितना हुआ 5 से 15 16/5 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ 4 दूनी 8 1 9/2 गुना 5 15 1 16/3। ठीक है। चलिए और क्या आएगा प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय ये कितना है, सो 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/2 उल्टा कर दो इंटू 8 इंटू 1/4। तो ये सिंपल सिनेरियो है जो मेरे पास अभी भी बना है। क्लियर है। तो देखो ये 4 दूनी 8 ही 1 हो गया यानी 1/4 बचा। देखो ये भी क्या मेरे पास 1 हो गया 1/8 1/8 1 हो गया। सो ये कितना हो 3 3 9 और 8। क्लियर है। सो ये कितना हो गया 5/16 इंटू 1/24 प्लस 1 माइनस ऑफ 1/4। क्लियर है। सॉरी इंटू 24 आएगा ये जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्लियर है। 16/5 है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, वो तो ठीक लिखा था मैंने। देखिए ये कितना आ गया 16/5 इंटू 1/24। तो 8 दूनी 16 8 3 24। तो ये कितना आ गया 2/15
+1 माइनस ऑफ 1/4। तो ये कितना होगा, देखो 60 आ रहा है, कहीं पे दिख रहा है मुझे कुछ आता? 53/60 होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं भाई, 60 होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो देख लेते हैं इसको। तो ये कितना हो गया भाई, इसको देख लो, 2/15 प्लस 3/4, ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो ये कितना आ गया, एलसीएम 60 आ गया। सो ये कितना आएगा मेरे पास, 4 8 प्लस 15 दिए 45। तो बिल्कुल सी 53/60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। सो ये थे बेहतरीन क्वेश्चंस। मैं फिर भी एक बार इसके बारे का एक बार इसका ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, मैं फिर भी एक बार इसका ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि ठीक है ना, मेरे पास कोई गलती तो नहीं है। बिल्कुल सही, ये 53/60 ही है इसका सही आंसर। चलिए देखिए प्लीज़, देखो आपने लाइक करना है, प्लस शेयर करना है, प्लस सब्सक्राइब करना है। क्लियर है। और अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हो तो अभिमीडिया की ऑफिशियल साइट्स पे जाइए, वहाँ पे आप विजिट कीजिए, इंक्वायरी छोड़िए और विल गेट यू बैक। ओके, हम आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।